हेलो बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए क्लास 10th के साइंस के जो न्यूमेरिकल हैं, जिन्हें आप सवाल कहते हैं, वो हल करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 4 सवाल हैं। यदि आपने इस टाइप के अगर ये चारों सवाल हल कर लिए तो बोर्ड में आने वाला इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल को पढ़िए क्या है। किसी विद्युत चालक में 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, इन सवालों को हल करने से पहले दोस्तों एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जिससे कि आप सवालों को आसानी से हल कर लें। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, हमने डाला है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए क्या है सूत्र। फर्स्ट, Q बराबर IT। एक फार्मूला होता है जहाँ जो I है, I क्या होती है विद्युत धारा, और T क्या होता है समय, और Q क्या होता है आवेश। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे विद्युत धारा का मात्रक, जो विद्युत धारा जिसे हम I से लिखते थे, उसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। ऐसे टी समय, टी को हम समय से लिखते थे, ऐसे समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। आपको जो अभी जो वाले जिस टाइप के हम सवाल कराएंगे, आपको उनमें जो मात्रक है समय का क्या लेना है सेकेंड लेना है। अगर वो मिनट में भी दे रखा है तब भी आपको सेकेंड में ही चेंज करना है। ओके, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। एक दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसमें, Q बराबर NE। देखिए ई का मान ये फिक्स होगा, ये आप याद कर लीजिए। ये चाहे एग्ज़ाम में आपको दे रखा हो या फिर ना हो, जिसे आप याद कर लीजिए। ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ओके, आगे देखिए एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ एन होगा क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यू, क्यू क्या होगा अभी आपने पढ़ा था आवेश। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है वो आप याद कर लीजिए, जो कभी ऑब्जेक्टिव पे बने तो आप हल कर ले। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं आमीटर से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। अब देखिए जो हमने दोनों फार्मूले लिखे, Q बराबर IT, Q बराबर NE, मैंने इन दोनों फार्मूलों को यहाँ लिख लिया, Q बराबर NE QT। अब देखिए यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, तो NE और IT आपस में दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला बन जाएगा आपका NE बराबर IT, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप IT बराबर NE। तो दोनों बात सही है। ठीक है, अब सवाल को हल करिए आप। अब पढ़िए, देखिए क्या दे रखा है। किसी विद्युत चालक में 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे लिखते थे एन से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है तो ये प्रश्न नंबर फर्स्ट था, उसका हम क्या कर रहे हैं आंसर लिख रहे हैं। ओके, दिया है तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेंगे। 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन का है। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन को किससे लिखा था, अभी देख लीजिए आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थे तो किससे लिखा था एन से। ठीक है, तो ये किसका मान हो जाएगा एन का। कितना होगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे आ जाइए। प्रति मिनट, देखिए प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट। अगर ऐसे हो सकता है प्रति सेकंड, तो उसका मतलब क्या होगा 1 सेकंड। ऐसे हो सकता है प्रति घंटा, उसका मतलब क्या होगा 1 घंटा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, आगे देखिए की दर से बह रहे हैं, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा किससे बताई थी अभी आपने हमको आई से।
तो आई बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमने फॉर्मूला लिखे थे आपको दो, क्यू बराबर एन ई और क्यू बराबर आई टी। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें एन टी आई हो। तो देखिए इसमें कहीं है एन टी आई नहीं है, एन है ई है पर इसमें टी नहीं है, इसमें देखिए आई और टी है पर इसमें एन नहीं है। तो हम देखिए इन दोनों से एक फॉर्मूला बनाया था एन ई बराबर आई टी। तो इसमें देखिए एन है आपके पास, हाँ एन है, टी है, टी है, आई है। ठीक है, अब देखिए ई का मान क्या हमने आपको बताया था फिक्स होता है, तो क्या होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, आपको याद है, इसलिए हमने आपको वो सारी चीज़ें बताई थी। देखिए ई बराबर है ये, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए ये टी है, 1 मिनट है, जबकि मैंने बताया क्या था आपको, टी आप किस में लगाएंगे, समय का मात्र क्या लगाएंगे अपन, सेकंड। ठीक है, तो टी बराबर कितना, 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। अब मान रख दीजिए ये फॉर्मूला, तो यहाँ लिख लीजिए एक बार एन ई बराबर आई टी। ठीक है, एन कितना दे रखा आपको, 3.75 इंटू 10⁻20 इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 बराबर क्या आई कितना दे रखा है आपको, निकालना है आपको आई। ठीक है, तो आई को आप ऐसे छोड़ देंगे। टी बराबर कितना दे रखा है, सेकंड में लेना है ना कि मिनट में। अब मिनट वाला ले लिया आपने तो आंसर गलत आएगा, तो सेकंड वाला लेना है। तो टी बराबर 60 सेकंड। ठीक है, आपको आई चाहिए। अब देखिए ये गुणा में है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में, तो 3.75 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बटे, तो बराबर की दूसरी तरफ गए ये, तो कैसे आएंगे, भाग में। सही है। अब देखिए ऊपर से देखिए, अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिया गुणा। ठीक है, ऐसे हमने ये हटाया तो 1 लिखा, नीचे कितना जीरो बढ़ेगा 1। ऐसे अगर नीचे होता पॉइंट तो हम ऊपर 1 लिखते गुणा में, और जितने पॉइंट के बाद अंक होते उतने ही हम ऊपर बढ़ा देते जीरो। ओके, ऊपर था तो हम नीचे लिखेंगे, पॉइंट हटाया 1 लिखा, 1 के बाद पॉइंट के बाद कितने अंक थे 2, तो 2 जीरो लिख दिए। यहाँ देखिए पॉइंट हटाया 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो हमने 1 जीरो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 16 इंटू 375 बटे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा आप 1000 गुणा 60। ठीक है, अब इसको समझिए, ये घात कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना 10⁻20 गुणा 10⁻−19। ठीक है, अब देखिए नीचे ये आधार होता है, ये उसकी घात है, तो देखिए नीचे आधार सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो आप अब क्या करेंगे, आप घातों को आपस में आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो देखिए 20 है यहाँ 10 की पावर, यहाँ 19 है, तो 20 ज़्यादा होती हैं, तो क्या बचेगी प्लस की 1 बचेगी, मतलब एक घात बचेगी 10 की। ठीक है, तो 16 गुणा 375 गुणा तो अगर 10 की पावर 1 बचेगी प्लस की, मतलब जो ज़्यादा होती हैं वही बचेंगी,
माइनस की कम थी तो 20 में से 19 चलेंगी तो 1 बची, बटे 1000 गुणा 60। सही है। तो 1 की देखिए कोई भी संख्या उसकी घात 1 हो तो मतलब उतना ही लिखा जाता है। 10 है तो 10, 20 है तो 20, अगर 30 होता तो 30। तो 16 गुणा 375 गुणा 10 बटे 1000 गुणा 60। ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए कट सकता है, ये 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब 3 से काट दीजिए इसे, 3 एकन 3, 7 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 5 15। तो कितना होगा 8 गुणा 125 बटे 1000। ठीक है। अब 8 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल कितनी लगेगी 2, 8 एकन 8 और 2 10। ठीक है, बटे 1000। तो 1000 में 1000 का भागदन कितनी हो जाएगा, एक बार, तो कितना आएगा 1। इधर आई चल रहा था देखिए। ठीक है। तो आई बराबर कितना आया 1। और देखिए आई क्या विद्युत धारा है, इसका मतलब क्या होता है एम्पियर। तो ए से लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा सवाल देखिए, किसी पर्वत में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में पर्वत से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। तो आंसर क्या है, ठीक है, पर्वत में 5 एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। ऐसे लिख दीजिए आप, हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी। 8 सेकंड, देखिए सेकंड किसका मात्रा होता है, समय का। समय को किससे लिखते हैं हम, टी से। तो टी बराबर 8 सेकंड। सही है, आगे आ जाइए। इस समायांतर में पर्वत से कुल कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते थे, एन से। तो एन बराबर आपको निकालना है। तो क्या रहा है, गुजरते हैं। तो एन बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 सूत्र थे, हम दोनों को लिखते हैं, आप समझेंगे। Q बराबर एन ई और दूसरा था Q बराबर आई टी। सही है। अब देखिए इसमें आई टी एन, तो देखिए आई टी तो है, यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ एन ई मतलब एन है, और ई कितना होता है फिक्स, वो आप लिख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये मान आप याद कर लीजिए, ये फिक्स है। हो सकता है तो एग्ज़ाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, पर ऐसी उम्मीद होती है कि आएगा ही, पर आप तब भी याद कर लीजिए। ठीक है, क्या पता ऑप्शन में पूछ ले। अब देखिए, अब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम आई टी एन ई हो, नहीं है ना। तो पर ऐसा जरूर हो सकता है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्यू बराबर है दोनों। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ई बराबर आई टी। अब देखिए हमारे पास आई भी है, टी भी है, एन भी है और ई भी है। ठीक है, तो एन आपको निकालना, तो एन ऐसे छोड़ दीजिए। ई कितना है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 बराबर आई कितना है 5, ठीक है। टी कितना है 8, ओके। अब देखिए एन बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो कैसे आएंगे भाग में। ऊपर कितना होगा 5 इंटू 8, 1.6 इंटू 10⁻19, ओके। अब देखिए 8 पंजे 40, 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए नीचे पॉइंट है तो ऊपर क्या करेंगे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक का 1 तो 1 0 बढ़ा देंगे तो 40 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा 400/16। अब देखिए जो पावर है नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की तो किसकी हो जाएगी प्लस की। अगर ये प्लस की होती नीचे तो ऊपर जाती तो कैसे हो जाती माइनस की, ठीक है। इधर एन चल रहा है। अब 16 का भाग दीजिए, 16 दूनी 32, कितने बचेंगे 8, कितने हो जाएंगे 80, 16 पंजे 80, 10⁻19 एन, ठीक है। अब देखिए अगर देखिए पॉइंट है, अगर पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर की तरफ आएंगे, किधर की तरफ इधर की तरफ, तो अंक जो संख्या होगी उसमें एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे पॉइंट को लेके तो क्या होगा जो संख्या होगी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं एक अंक बाद लगा दिया पॉइंट, देखिए किसकी तरफ आए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो उसमें एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की जगह कितना हो जाएगा 20, तो ये एन बराबर आपका आंसर आ गया। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप एन बराबर 2.5 इंटू 10⁻20 आपका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा यहाँ पर, ठीक है, परिणाम नहीं होगा, ये यहाँ गलत लिख गया मेरे से, परिमाण, ठीक है, ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम वही करेंगे दिया है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है 0.5 एम्पियर विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं आई से, आई बराबर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर 10 मिनट, तो मिनट किसका मात्रक होता है समय का, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या लिखना विद्युत आवेश का परिमाण, ठीक है, तो किससे लिखते हैं क्यू से, ओके। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें आई टी और क्यू हो, तो आप जानते नहीं है क्यू बराबर आई टी, अभी आपको हम 2-3 बार बता चुके हैं। तो देखिए आई कितना है 0.5, टी कितना है 10 मिनट, मैंने आपसे कहा था यहाँ टी किस में लगेगा सेकंड में ना कि मिनट में, अगर आपने उठाकर यहाँ 10 रख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसे सेकंड में चेंज करिए। तो देखिए 10 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 से भाग कर दीजिए, सॉरी गुणा कर दीजिए, तो 10 का इससे कितना होगा 600 सेकेंड। देखिए
मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जैसे कि बड़ी राशि से हम छोटी राशि में जाएं तो संख्या से गुणा करते हैं, जो भी संख्या जिससे हमें गुणा करना हो। अगर हम छोटी से बड़ी में जाएं तो हम क्या करते हैं, भाग। यहाँ देखिए मिनट से किस में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, तो देखिए सेकंड उसका होता है वो मिनट की अपेक्षा छोटा मात्रक होता है, तो हम देखिए बड़े से किस में आए, छोटे में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो हमने 60 से गुणा कर दिया। अगर हम ऐसे ही अगर 600 सेकंड थे, अगर आपको मिनट में चाहिए होते तो हम क्या करते, 60 से भाग, क्योंकि हम सेकंड से मिनट की तरफ जा रहे थे। अगर हम मिनट से सेकंड में आ रहे हैं तो बड़ी से छोटी में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो उससे गुणा। तो 10 गुणा 60 बराबर 600। 60 का गुणा 10 से होगा तो 600 हो जाएगा, तो टी बराबर 600 सेकेंड। तो यहाँ रख दीजिए। ओके, अब देखिए, अब कहेंगे आप पॉइंट का हमें गुणा करना नहीं आता, तो कैसे करेंगे, आप नॉर्मल मान लीजिए इसे 5, ओके, और 600। अब तो कर लेंगे आप, 5 छक्का 30 और 2 जीरो है तो लगा दीजिए। अब देखिए जो पॉइंट था उसको ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 है। अब हमें क्या करना, वो पीछे से ना कि आगे से। अगर आपने आगे से लगा दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, तो आपको क्या करना, पीछे से ध्यान रखना। पॉइंट के बाद 1 अंक, तो यहाँ क्या लगा, पॉइंट के बाद 1 लगा दिया पीछे से, तो कितना आया, Q बराबर 300 कूलाम। अब इसका मतलब क्या होता है, कूलाम। तो ये आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है जो आपको दे रखा है तो वो लिख लेंगे, जिससे आप सूत्र लगाने में आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, 3.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मतलब होता है, धारा का, और धारा को हम किससे लिखते हैं, विद्युत धारा को आई से। तो ये आई क्या दे रखा है मान आपका, 3.5 एम्पियर। ओके, होकर 1 मिनट में कितना आवेश, देखिए 1 मिनट तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। ओके, अब देखिए ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें आई टी और आपको आवेश गुजरेगा, तो इसे क्यू से लिखेंगे आप, तीनों चीज़ें हों तो क्यू बराबर आई टी, एक फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, आई कितना है, 3.5 इंटू टी, तो क्या है, 1 मिनट है, मिनट में आप नहीं लेंगे, किस में लेंगे, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब देखिए आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि मिनट से छोटे में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो 1 मिनट है तो 1 का गुणा 60 से करेंगे तो क्या आएगा, 60 एकम 60 सेकंड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 60 सेकंड। आप फिर कहेंगे सर हम गुणा नहीं कर पाएंगे, तो वही नॉर्मल बात, 35 गुणा 40, तो करिए, जीरो लगा देंगे, 6 पंजे 30 का जीरो, यहाँ से कितना लगा 3, 6 तिया 18 और 3 कितना हो गया 21। ओके, और पॉइंट के बाद कितना अंक 1, तो पीछे से लगाएंगे ना कि आगे से। Q बराबर 210 कूलम। ठीक है, तो ये आप चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है।